अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी खुशी देना चाहता हूं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज जो है ये स्टार IQ एजुकेशन पे पूरा 100वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, यानी कि HSSC डोज का टोटल 100वां वीडियो है ये आज ये। इसके अलावा भी वैसे टोटल और भी वीडियो थी, लेकिन मैंने उनको अलग कर दिया। जैसे वीकली करंट अफेयर भी आए थे हरियाणा के, कुछ मंथली करंट अफेयर भी आए थे, कुछ 6 महीने वाले करंट अफेयर वाला वीडियो भी था, लेकिन उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ये आज डेली करंट अफेयर का जो वीडियो आते हैं उन्हें टोटल 100 वीडियो हरियाणा की हो चुकी है। 10 अप्रैल 2020 से मैंने शुरू किया था इस कारवां को आप लोगों के साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार दिया है। और टोटल आज आपने और मैंने मिल के जो है ये कंप्लीट 100 वीडियो पूरी कर ली है। अच्छा, इससे भी बड़ी एक बात और बहुत ही खुशी की बात, आप लोगों की मदद से ही 5K सब्सक्राइबर यानी कि टोटल 5000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं अपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल के। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मुझे नहीं पता था कि आप इस छोटे से गुरुजी को एक इतना बड़ा जो है प्यार दे देंगे, सौगात दे देंगे। पहले तो आप इस 100 वीडियो पूरा होने पे मुझे बधाई दीजिएगा। टोटल 100 वीडियो हुई है तो आज कमेंट में मुझे 100 बधाइयाँ चाहिए टोटल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 5K सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है। तो चलिएगा, गिफ्ट आपको मैं देता हूं क्या। 29 जुलाई का दिन के इंतजार करिएगा आप लोग। 29 जुलाई के दिन जो है हम लोग आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लेके आपके लिए आऊंगा मैं। किस चीज़ की लाइव क्लास होगी वो NCERT क्लास 7th की ज्योग्राफी क्लास होगी। क्लास 7वीं की NCERT को टोटल 7 घंटे में पूरा कर दूंगा। दोपहर दिन में 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे तक क्लास चलेगी वो, ठीक है। तो दिन में क्लास होगी इस बार वो, ठीक है, और 11 बजे से 6 बजे तक होगी। 29 जुलाई को ज्योग्राफी की 7वीं क्लास की ज्योग्राफी 7 घंटे में ही पूरा NCERT की ज्योग्राफी होगी, वो याद रखिएगा। चैप्टर वाइज पूरी करवाऊंगा और उनके साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर होंगे तो वो भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, है ना। ये आपके लिए जबरदस्त गिफ्ट। वैसे तो मैं इसे पार्ट्स में करवाने वाला था, लेकिन अभी ये छोटा सा गिफ्ट तो बनता है ना। लाइव देखिएगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। बीच में ब्रेक वगैरह की बात तो हम लोग कर ही लेंगे, वो तो अलग बात है। 10K सब्सक्राइबर करने का अगला हमारा लक्ष्य है, तो देखते हैं आप लोग कितना ज़्यादा प्यार देते हैं, कब तक मेरा हेल्प करके 10K सब्सक्राइबर पे मुझे पहुंचाते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर डेली नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाया करो, तो बिल्कुल नेशनल करंट अफेयर भी डेली आती है बच्चों। नेशनल करंट अफेयर की तो टोटल 500 वीडियो हो चुकी है, 500 प्लस हो चुकी है। 504वां वीडियो गया है आज, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही करंट अफेयर्स का। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो इसे भी देखिएगा डेली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, होडल पलवल के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो मैं आपको नए व्यूवर्स को बताना चाहता हूं, पुराने व्यूवर्स को तो उनको तो अच्छे से पता ही है, वो क्या कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वो तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी वीडियो देख के आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर ओपन करिएगा। उसका रीज़न बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो इतना डिटेल से लिखते हैं कि आपको किसी किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे तो ऐसे नोट्स बना बना के लिखते हैं, पॉइंट बना बना के, कि पढ़ने का भी दिल करता है। थ्योरी लिखते हैं, बड़े गजब की लिखते हैं और बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते हैं। मतलब क्वेश्चन भले ही वो एक होता है, लेकिन बता देते हैं वो 50 और 100 क्वेश्चनों पे भारी होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप इतने बढ़िया तरीके से कमेंट लिखते हैं और मेरा तहे दिल से अप्रिशिएट करने का दिल करता है उन बच्चों को। तो औरों के लिए भी बेनिफिट होता है, इवन मैं खुद पढ़ता हूँ उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही लगातार बने रहिएगा, आप लोग निरंतर प्रयास करिएगा, वही बच्चा कामयाब भी हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ आशीर्वाद। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हरियाणा में किस संस्थान से शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हरियाणा के जो है रोहतक PGI के अंदर शुरू किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, रोहतक PGI के अंदर शुरू किया गया है, तो रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर ये पहला वैक्सीन ट्रायल, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हुआ है। अच्छा, वैक्सीन तो अभी देखिएगा है नहीं दुनिया भर में, ये तो बात आपको भी पता है, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया ने जो है वो कोरोना की पहली वैक्सीन का ट्रायल जो है पूरा कर लिया है। अब देखिएगा, रशिया के यूनिवर्सिटीज़ ने, रशिया ने उसका दावा किया है। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और पब्लिकली उसे आप लोग कह दे कि वैक्सीन आ गई अब कोरोना ठीक हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है। अब दावा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब दावा करने को तो कोई भी कह देता है कि मैं 30 मार का हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। खुद कहने से नहीं होता
होता, खुद की बड़ाई खुद करने से नहीं होता, दूसरा करेगा तो कोई बड़ाई की बात भी मानी जा सकती है। तो आप ये पक्का मत कहिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है। देखिएगा, कोरोना की वैक्सीन तब तक साबित नहीं कर सकते जब उसे दुनिया में बाकी और देशों के अंदर इसके जो है कोरोना के मरीजों को ठीक कर दे, तो हम लोग मान लेंगे कि वो दवाई बिल्कुल पक्की पक्की है। ठीक है। अच्छा, इस वैक्सीन का हरियाणा में जो इस वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी किसने दी है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने दी है, ट्वीट करके दी है। और हरियाणा के अलावा जो है एक बायोटेक कंपनी है हरियाणा के अंदर, उन्होंने इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए रोहतक पीजीआई और इसके साथ में 13 और ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी इसकी अनुमति दे दी है। इस ट्रायल का जो पहला फेज है वो 18 से लेकर 55 साल के बीच में, और दूसरा फेज जो है वो 12 से 65 साल के वॉलंटियर्स के ऊपर जो है किया जाएगा। इसके अंदर मतलब स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति जाना चाहता है वॉलंटियर्स के रूप में, जो है मतलब जो बिल्कुल ठीक होंगे वॉलंटियर्स, उनको सबसे पहले देके भी देखी गई है। तो जैसे मान लेते हैं बिल्कुल स्वस्थ इंसान है, उसको ये वैक्सीन देके देखी गई है, तो वो बिल्कुल ठीक था, उसके रिएक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक रहा वो, मतलब उसके अंदर कोई भी दवाई ने गड़बड़ नहीं की है। आगे आने वाले चरणों के अंदर ये देखा जाएगा कि जिनके अंदर जो है कोरोना के सिम्टम है, उनको देखा जाएगा कि वो किस तरीके से, कितनी तेजी से जो है उनके अंदर सुधार हो रहा है। तकरीबन 28 दिन तक जो है ये प्रोसेस चलने वाली है। ठीक है। और उसके बाद में कोरोना के दोबारा से चेकअप होंगे, देखा जाएगा कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितनी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, कितने एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रहे हैं बॉडी के अंदर। 13 संस्थानों की बात की है मैंने, तो ये 13 वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां पे इस बायोटेक कंपनी के वैक्सीन का जो है वो ट्रायल होने वाला है। और रोहतक पीजीआई की बात हुई है, तो रोहतक पीजीआई की स्थापना 1970 के अंदर हुई है और वीसी का नाम क्या है यहाँ पे? डॉक्टर ओपी कालरा है। अच्छा, बात रोहतक की हुई है, तो रोहतक को मैप में देखिएगा, हरियाणा का रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बाहर किसी भी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक है, कलानौर है, महम है और गढ़ी सांपला का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं और हरियाणा का एजुकेशन हब भी इसे कहते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग है और चीनी उद्योग महम का प्रसिद्ध है। आइएगा अगले सवाल को पढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों को किससे जोड़ने का फैसला किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी को ई लाइब्रेरी से जोड़ने का लक्ष्य किया है या निर्णय किया गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप ई लाइब्रेरी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरा बताता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था, अपने बीटेक टाइम पे, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जब कॉलेज में था मैं, तब मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट था यूनिवर्सिटी में ना, वो था लाइब्रेरी। मतलब मेरा अक्सर घंटों टाइम बीता करता था लाइब्रेरी में। मुझे एक्चुअली में नॉवल पढ़ने का बड़ा वो रहता है, तो मैं नॉवल पढ़ा करता था। तो लाइब्रेरी के जो आदी हैं उनको तो खैर अच्छे से पता है कि उनको कई बार कुछ किताबों की कमी खलती है कि यार ये वाली किताब जो है ना हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा ही बुक्स होगी, या कोई वहाँ पे जो है मल्टीपल नॉवेल्स होंगे या मल्टीपल जो है राइटर्स की बुक्स होंगी या कुछ अच्छी अच्छी रिसर्च पेपर्स वगैरह वहाँ पे पब्लिश होते हैं, तो वहीं पे ही रहते हैं वो। अब हमारा दिल करता है ये जो पेपर हैं या ये रिसर्च पेपर हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए थे। तो अब वो कैसे पॉसिबल हो पाए? हार्ड कॉपी जब तक आएगी तब तक तो देखिएगा बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ को भाई, कम से कम 15 महीने 10 महीने उसके बाद में हमारे पास पहुंचती है वो हार्ड कॉपी उसकी या बुक बन के। तो उसको ई का मतलब है कि आप इंटरनेट पे ही, अगर आपकी लाइब्रेरी में कंप्यूटर लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, टैब लगी हुई है जगह जगह पर, आप बैठ के उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं, तो कितना मजा आएगा देखिएगा। तो हालांकि एक हार्ड बुक को पढ़ना खैर अलग ही है, लेकिन फिर भी जो है आपके पास में अगर कोई नॉवल पब्लिश हुआ और अगले दिन अगर आपके पास मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अब ये हरियाणा के अंदर होने वाला है, तो करके बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी गवर्नमेंट कॉलेज के यूनिवर्सिटी जो है उन सभी के अंदर ई लाइब्रेरी से जोड़ने की ये योजना है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हो फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब ये घोषणा की किसने है? ये घोषणा की है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। केयू के यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी है, सीडीयू यूनिवर्सिटी है, इन सभी के अंदर जो है इन यूनिवर्सिटी और इन यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं उन सभी कॉलेज में ई लाइब्रेरी से जोड़ने का
जो है वो निर्णय किया गया है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत की है, गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी है, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है। इन सभी यूनिवर्सिटी को जो है और इनके रिलेटेड जितने भी कॉलेज है उनको ई लाइब्रेरी से जोड़ने का जो है वो लक्ष्य किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि नए नए रिसर्च हो सके और हरियाणा का स्टूडेंट जो है वो दुनिया भर से कनेक्ट भी हो सके और अपडेट भी रह सके। ये है हरियाणा के शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है कंवरपाल गुर्जर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा शिकायत निवारण पोर्टल को प्रदेश के सभी स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल को जो है इसका जो स्थापित करने का निर्देश दिए हैं, इसका नाम है सीएम विंडो। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वैसे सीएम विंडो को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सीएम विंडो जो है वो हमारे घर के आसपास या उपमंडल में या किसी कोर्ट वगैरह में स्थित है। लेकिन अब लॉकडाउन का टाइम है, और लॉकडाउन का टाइम है तो ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवाना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से जो है अब ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल, ठीक है, मतलब आप घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है, या आपके आसपास जो सीएससी सेंटर वगैरह है वहां पे जाके जो मतलब गांव के अंदर भी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे भी जाके जो है सीएम विंडो के पोर्टल पे जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च कर दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्तमान में प्रत्येक उपमंडल में जो है 110 स्थानों पे सीएम विंडो स्थित है, ठीक है, और इन सीएम विंडो के तहत जो है लगभग 30 दिनों के अंदर अंदर ही जो है वो रिजल्ट आ जाता है मतलब शिकायत का निवारण हो जाता है। और के साथ में 70,000 वॉलंटियर्स को भी ऐड किया जाएगा अब आगे, ठीक है, ताकि वो अपनी सेवाएं दे सके इच्छुक, ठीक है, जो जिस भी व्यक्ति ने इसके रिगार्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो और इसका टैगलाइन इस टाइप से है कि मुख्यमंत्री समस्या निवारण पटल आपकी समस्याओं का निदान, स्वागत हरियाणा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सीएम विंडो के टैगलाइंस वगैरह बताइएगा, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद रख के चलिएगा। हालांकि बहुत आसान होती है, लेकिन इन चीज़ों को चूकिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के किस गांव में देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के जो है गांगोली गांव के अंदर जो है पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट बनाया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पिल्लू खेड़ा से मोरनी जाते हुए गांव गांगोली के पास में 14 करोड़ रुपए की लागत से पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट लगाया गया है। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है? 200 टन बीट है, हर रोज जो है यूज की जा सकती है, और 150 टन बीट से 12 से 15,000 यूनिट प्रतिदिन बिजली तैयार की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको प्लांट लगाया किसने है? पोल्ट्री का मालिक का नाम है राजू मोर, और उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे जो ये पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट जो है ना, ये देश का पहला ऐसा बायोगैस प्लांट है, ठीक है, और इनके फर्म में लगभग 10 लाख मुर्गे हैं, ठीक है। और पोल्ट्री वेस्ट मतलब मुर्गों के जो वेस्टेज होता है उनसे ही जो है बायोगैस प्रिपेयर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गांव है गांगोली, ठीक है, ये गांगोली गांव किस जिले का है? ये जींद जिले का है। तो जींद जिले के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। जींद जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों का नाम आता है। उपनामों में हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा का हृदय कहते हैं, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो वीटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, चमड़ा साफ करने का कारखाना है। मंदिरों की बात की जाए तो रानी तालाब मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है, भगवान परशुराम मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हाल ही में किस संस्थान को नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से ये आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही। नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसके आपके नेशनल वाली वीडियो में कि मराठा मैकियावेली किसे कहते हैं, तो उसका सही जवाब था नानाजी देशमुख। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा, याद भी आया होगा उन्हें। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये हिसार में स्थित है, आपको पता ही है। अच्छा, ये अवार्ड इनको मिला क्यों है? तो ये अवार्ड इनको मिला है, इन्होंने 8 क्लोन तैयार किए हैं, इस वजह से ये 8 क्लोन तैयार करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब ये क्लोन क्या होते हैं इसके बारे में तो पता ही होगा आपको कि बॉडी का कोई भी पार्ट से जो है हुबहू वैसा का वैसा जो है तैयार कर देना पार्ट। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से भैंस का छोटे से कान का टुकड़ा लिया, जनरली ऐसा ही करते हैं भैंस के साथ में, और उसको जो है वैज्ञानिक विधि द्वारा
द्वारा जो है उसी कान के टुकड़े से ही केवल पूरी की पूरी भैंस तैयार कर देना, मतलब जिससे जो है जिस भैंस का पार्ट क्लोन लिया है बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी वो भैंस तैयार हो जाएगी। तो क्या सर ये क्लोनिंग हर किसी की पॉसिबल है? बिल्कुल, दुनिया में हर किसी की क्लोनिंग जो है पॉसिबल है। तो क्या गुरुजी हमारी भी क्लोनिंग हो सकती है, मतलब इंसानों की भी? मान लेते हैं सुनील सर आप हो, आप जैसे 10 सुनील सर तैयार कर दिए जाएं, बिल्कुल हो सकती है। तो गुरुजी बहुत अच्छी बात है, आप अकेले करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, आप इतना पढ़ा रहे हो, आप जैसे 10 और तैयार हो जाए तो निहाल ही हो जाएंगे जी। देखो मेरे जैसे 10 तैयार हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो अध्यापक हूँ और एक 10 अध्यापक क्यों 50 अध्यापक तैयार हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक लादेन हर एक लादेन जैसे 10 लादेन और तैयार हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा गुरुजी। तो भी बिल्कुल दुनिया भर में क्लोनिंग पॉसिबल है, लेकिन एक क्लोनिंग है ह्यूमन क्लोनिंग, इस पे बैन है। हाँ, ब्रिटेन एक ऐसा देश है, ब्रिटेन के अंदर जो है ह्यूमन क्लोनिंग पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बैन नहीं है, वो कर सकता है ह्यूमन क्लोनिंग, लेकिन परमिशन लेके, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायल पर्पज के लिए यूं कहिएगा, या यूं कहिएगा आप लोग ट्रायल पर्पज के लिए या किसी रिसर्च पर्पज के लिए ही क्लोनिंग कर सकता है वो, और वो भी परमिशन लेके गवर्नमेंट से भी। हम लोग इसका जो है कोई गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे, या जिस इंसान की क्लोनिंग की जा रही है उसका पहले बायोडाटा वगैरह देखा जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसी 8 क्लोन तैयार कर दिए हैं भैंस के। अब सर इससे बेनिफिट क्या होगा? बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कोई मुर्रा नस्ल की भैंस है और वो बहुत अच्छा दूध देती है, 16 लीटर 18 लीटर दूध देती है, वैसी के वैसी एक तैयार और कर दी जाए, वो भी 18 लीटर देगी फिर, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। इस उपलब्धि पर जो है ये CIRB को जो है वैज्ञानिकों, CIRB के वैज्ञानिक जितने भी हैं उनको दिल्ली के ICAR के 92वें स्थापना दिवस पे 5 लाख का इनाम देके जो है वो सम्मानित किया गया है। अच्छा, 5 लाख तो दिए ही हैं, पर साथ के साथ इन्हें नानाजी देशमुख टीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, जितने भी क्लोन जो है ना तैयार किए गए हैं, ये अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच में जितने भी कटड़े वगैरह पैदा हुए हैं, उन्हीं के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य जो है इनका बहुत अच्छा रहा है, उन्हीं से जो है प्रिपेयर किए गए हैं या तैयार किए गए हैं। चाइना में 2007 में भैंस का सबसे पहली बार क्लोन तैयार किया गया था, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। और CIRB के निदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर SS दैया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जो है वो हाई टेक्निक वाली या हाई कहिएगा आप लोग गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता वाली भैंस का क्लोन जो है तैयार कर लेंगे वैज्ञानिक। इसमें भैंसों की नस्ल में सुधार होगा और किसानों की आमदनी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब CIRB जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1 फरवरी 1985 को हुई है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, HSSC ने कई बार पूछा है। ICAR ने सम्मानित किया, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1929 को। हिसार का भी जिक्र हुआ है, तो हिसार की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार है, उकलाना है, बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नलवा है और नारनौद का नाम आता है। उपनामों की बात की जाए तो हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल कहलाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य कौन बनेगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य हमारा ही है, यानी कि हरियाणा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अब डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी जमीन है उन सभी का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, अगर आपने किसी एक तहसील के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आप हरियाणा के किसी भी तहसील के अंदर, मान लेते हैं कि आपने हिसार के अंदर जो इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आप अंबाला के अंदर, पानीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर, कैथल के अंदर, करनाल के अंदर कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी फिर। ठीक है, एक तहसील में जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील के अंदर जो है वो अपनी रजिस्ट्री वगैरह निकलवा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से ही। और हरियाणा के अंदर जो है 13 उप तहसीलों में भू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन काम का जो है अभी बचा हुआ है, बाकी के अंदर स्टार्ट हो ही गया, ऑलमोस्ट पूरा हो ही जाएगा। चलिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसका डेटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों का जो है वो डेटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा।
इनका डेटा तैयार किया जाएगा ताकि इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे कई बार कोई पुरुष सैनिक होता है और उसके लिए संबंधित कोई पेंशन योजना होती है या कोई उनसे रिलेटेड और बहुत सारी छोटी मोटी स्कीमें निकलती रहती है और उन बेचारों को कई बार पता नहीं लगता, तो उनको योजनाओं का लाभ देने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा ये, ठीक है। और के साथ ही जो है ये घोषणा की किसने है, ये घोषणा की हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ये घोषणा की है। और के साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सैनिक स्कूल रेवाड़ी का जो नया भवन बन रहा है वो जल्दी ही पूरा जो है किया जाए और के साथ ही जो है उस पुराने वाले भवन से जो है ट्रांसफर जल्दी से जल्दी किया जा सके। यही है हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक मंत्री जिनका नाम है ओम प्रकाश यादव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसने टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो टिड्डी दल का आक्रमण आप सभी को पता है कि बेहद भयानक है, खेतों को चट कर जाती है। ये कोरोना तो चलो ठीक है, लेकिन यूं सही समझिएगा कि कोरोना से भी खतरनाक मैं इसको मानता हूं कि अन्नदाता जो होता है उसका अन्न ही खत्म कर दिया तो फिर बचा ही क्या। ये घोषणा की है जेपी दलाल ने, ठीक है, एक टास्क फोर्स तैयार करने के लिए। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक जिले के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से जो है वो स्प्रे वगैरह, कीटनाशक, सैनिटाइजर टाइप से जो है छिड़काव किया जा सके, क्योंकि इनका टिड्डियों का जो है शाम को 7, 8, 9 बजे जो है जमीन पे बैठ जाती है और पूरी रात जमीन पे बैठी रहती है। तो रात के टाइम पे अगर जो है ये स्प्रे वगैरह करवाई जाए तो हो सकता है टिड्डियों से निजात पाई जा सकती है, इनको मारा जा सकता है। इनके बारे में एक दिन मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया था कि ये काफ़ी खतरनाक होती है, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, इनका प्रजनन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, ठीक है। और प्रदेश के अंदर फसलों और पौधों पे छिड़काव के लिए 48,000 लीटर जो है कीटनाशक दवाई जो है उपलब्ध हुई है। और ये घोषणा की किसने है, ये मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताई है कि इतना कीटनाशक हमारे पास में पड़ा है। अभी कृषि और किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, और यही है जेपी दलाल जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। हरियाणा का कौन सा गांव जैविक विधि से तालाब सफाई का मॉडल गांव बनेगा, ठीक है। मॉडल गांव बनेगा मतलब ये कि सबसे पहले इसके अंदर सफाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा के बाकी जितने भी गांव हैं उन सभी के अंदर जितने भी तालाब है उनके अंदर सफाई होगी। तो ये गांव है जुआ गांव, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सोनीपत का गांव है ये जुआ, ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत तालाबों की सफाई पर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की परियोजना का काम शुरू किया है, जिसमें 1000 करोड़ जो है वो हरियाणा सरकार देगी और 1000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार देने वाली है। और लगभग 14,000 तालाबों की सफाई की प्लानिंग की गई है। और सबसे पहले जो है जैविक विधि से ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोनीपत का जो जुआ गांव है उसके तालाब को चुना गया है। करीब 8.5 करोड़ का इस पायलट प्रोजेक्ट पे खर्च होने वाले हैं, ठीक है। और 25 एकड़ से अधिक इस तालाब के क्षेत्र पे जो है इस टाइप के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, ताकि जो है इसमें क्या होगा कि ताकि औषधीय पौधे भी लगाए जा सके, ठीक है। और क्या होगा कि मतलब मछलियां वगैरह इस टाइप से डाल, जैसे गैम्बूसिया फिश होती है जो मच्छरों को खा जाती है, मतलब इस टाइप से टेक्निक अपना के जो है वो तालाबों को साफ किया जाएगा। और जुआ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है दिल्ली IIT के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें काम करने वाले हैं। सोनीपत का जिक्र हुआ तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत है, खरखोदा है, राई है, गन्नौर है, बड़ौदा है और गोहाना का नाम आता है। उपनामों में एटलस सिटी ऑफ हरियाणा का नाम आता है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा का भी नाम आता है। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना है और मंदिरों में एटलस मंदिर फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस झील के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ से भी ज्यादा का बजट जो है वो जारी किया गया है ब्लू बर्ड झील के लिए। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ब्लू बर्ड झील जो है वो कहाँ पे है हरियाणा के अंदर, ये तो आप मुझे कमेंट में बता ही दीजिएगा, छोटा सा कमेंट इसका अलग से लिख ही दीजिएगा। और झील के आसपास टापू के अलावा साफ सफाई, रंग बिरंगी झालरें वगैरह लगाई जाएगी। इसके आसपास जो है एक बढ़िया सा पार्क लगाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोट तैयार की जाएगी ताकि झील के अंदर जो घूमे फिरे, चक्कर काटे, गांडे फिरे, उनको भी थोड़ा मजा आए। इसके अंदर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे ताकि साफ सफाई रहे। टापू लगा दिए जाएंगे, अंदर ही रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, ताकि पैसा कमाया जा सके, यूं कहिएगा। हाँ, एक बात और है कि इस झील के अंदर अगर एंट्री होगी तो वो बिना मास्क के नहीं होगी। जैसे लड़कियां हो दुपट्टा या धाटा मार के जैसे भी जाते हैं तो वैसे ही करके एंट्री होगी, क्योंकि भाई कोरोना वायरस को रोकना है, मास्क तो पहनना बहुत जरूरी है।
ये है ब्लू बर्ड झील। हरियाणा टूरिज्म का ब्लू बर्ड टूरिज्म केंद्र जो है 1995 के अंदर 52 एकड़ के अंदर स्थापित किया गया था, जिसमें से 18 एकड़ में झील का कॉम्प्लेक्स और जंगल एरिया जो है वो स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज में सिविल अस्पताल का मॉडल लागू किया जाएगा? तो सिविल हॉस्पिटल का मॉडल लागू किया जाएगा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी कोरोना हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से जो है जो सिविल हॉस्पिटल में काम होता है, जैसे सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, अंदर चेकिंग नहीं होती है, बाहर ही कियोस्क लगे हैं, बाहर से ही सैंपलिंग होती है और अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं ताकि जो है यूं कहिएगा हॉस्पिटल के अंदर जो है पहुंचा ना जा सके। और जो कोरोना पेशेंट आता है तो उसके संपर्क में डायरेक्ट नहीं आते हैं, पीपीई किट पहने रहते हैं प्रॉपर, ठीक है। फ्लू क्लिनिक अलग अलग बना रखे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाती है उनसे, ट्रैवल हिस्ट्री के सर्टिफिकेट वगैरह देने की व्यवस्था है, ठीक है। तो अलग अलग रूम भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, खिड़कियां वगैरह या दवाइयों की खिड़कियां अलग है, उन्होंने तो अग्रवाल वालों ने एक ही साथ गुजर पुजर कर रखा था, इसी वजह से चपेट में वही आएंगे और कौन आएगा। और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने हाल ही में जारी रैंकिंग में हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट को वर्ष 2020 के लिए क्यूएस 4 स्टार रेटिंग दी है? तो क्यूएस 4 स्टार रेटिंग दी है हरियाणा के ही मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको क्यूएस 4 स्टार रेटिंग मिली है, याद रखिएगा आप लोग। किसके लिए मिली है? टीचिंग के लिए मिली है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मिली है, एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए मिली है, फैसिलिटीज के लिए मिली है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मिली है, ठीक है। इनके लिए क्यूएस 5 स्टार दिए गए हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज के लिए क्यूएस 4 स्टार और ओवरऑल अगर रेटिंग पूछी जाए तो 4 स्टार है। इन्हीं के लिए जो है टोटल 5 स्टार रेटिंग मिली है, बाकी जो ओवरऑल 4 स्टार और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 4 स्टार रेटिंग दी गई है इस मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को। अच्छा, ये वर्ल्ड रैंकिंग 2021 जारी हुई है, जिसमें दुनिया के 500 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें से 8 जो है भारत के भी संस्थान आए हैं। वैसे आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग गिर गई है पहले के मुकाबले, ठीक है, 20 पायदान नीचे खिसक चुका है वो। और आईआईटी मद्रास जो है वो 275वें स्थान पे पहुंचा है, आईआईटी खड़गपुर 314वें स्थान पे, आईआईटी कानपुर 350वें पे, आईआईटी रुड़की 383वें पे, आईआईटी गुवाहाटी 417वें पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसको 501 से 510 के बीच में जगह मिली है। एग्जैक्ट यहाँ पे फाइनल नहीं बताया गया था रिपोर्ट में, मुझे दिखा नहीं कहीं। और आईआईटी हैदराबाद जो है दुनिया के टॉप 650 संस्थानों के अंदर जो है जगह बनाई है आईआईटी हैदराबाद ने। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे कौन आया सर? तो पहले नंबर पे लगातार 9 सालों से मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, ये पहले नंबर पे है लगातार। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे, और 5वें स्थान पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके की। और ये ऊपर वाली सारी यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की ही है, याद रखिएगा आप लोग। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसकी यूं कहिएगा फर्स्ट इश्यू हुई थी, ये 2004 के अंदर हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग मानव रचना के बारे में बात करते हैं। मानव रचना की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर। इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डॉक्टर प्रशांत भल्ला है। फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। और फरीदाबाद हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहलाती है। मंदिर झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला फेमस है, और सूरजकुंड मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। चलिएगा, आज के क्वेश्चन तो इतने ही थे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नियम 134A के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? 134A जो नियम है उसके लिए कोई ट्रू कौन सा है? इसके अंदर ट्रू स्टेटमेंट बताइएगा। पहली स्टेटमेंट है कि यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। दूसरी स्टेटमेंट है इसे राज्य उच्च न्यायालय ने जो है वैलिड बताया है, वैध ठहराया है। केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, एक या दोनों ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। आप डिटेल से बताइएगा कि 134 नियम ए क्या है, कब स्थापित हुआ था, क्या है ये पूरा डिटेल से, और अच्छे से समझा दीजिएगा। ये तो मुझे विश्वास है, आप बता ही दीजिएगा। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। पीडीएफ अगर लेनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा, स्टार IQ PDF पे। थैंक यू सो मच।